हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो एक टॉपिक है वो है मैनेजमेंट से। जो मैनेजमेंट बीएससी नर्सिंग का 4th ईयर में जो एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट, उससे हम पढ़ते हैं कि आज एचआर क्या होता है। ठीक है, एचआर का क्या काम होता है, क्या मैनेज करता है वो हॉस्पिटल में और एक कम्युनिटी सर्विस में। ठीक है, तो एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर का मतलब सिर्फ इतना होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एचआर है वो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एक हॉस्पिटल को मैनेज कर रहा है और एक कम्युनिटी सर्विस में कैसे मैनेज करता है। ठीक है, एचआर का क्या रोल होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, एचआरएम इज़ कंसर्न्ड विद ह्यूमन बीइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एम्प्लॉयज़ विद द ह्यूमन अप्रोचेस। ठीक है, तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, एक उसमें क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है जो कि एचआर की पोस्ट पे है, जो क्या करता है, वहाँ की जो प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के वर्क कर रहे हैं, उनको क्या है वो वहाँ पे वो प्रोसेस में लाता है, जिनको उनको मतलब बताता है कि क्या आपके यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई हुए हैं। एक एम्प्लॉय को एक एचआर ही वहाँ पे क्या करता है, ऑर्गेनाइज़ कराता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके ह्यूमन के अप्रोचेस के द्वारा। ठीक है, तो ये बताया गया है कि एक एचआर का काम रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में जो एचआर होता है वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लाता है और बताता है कि उसका क्या वर्क रहेगा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उसका यहाँ पे रोल रहेगा, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, सारा इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे उनको देता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ में, कहीं पे भी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी। तो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर द पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। एक एचआर का वर्क होता है, वहाँ पे फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि वहाँ पे फोकस करता है वहाँ की रिक्रूटमेंट में, जो भी एम्प्लॉयज़ लाए हैं उनका रिक्रूटमेंट में भी वो करता है, मैनेजिंग भी करवाता है एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन उनको देता है फॉर द पीपल वर्क। जो भी उनको वर्क दिया गया होता है उसको क्या करवाता है, उनको उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई एम्प्लॉयज़ है, जो एचआर उनको एम्प्लॉयज़ को लाया हुआ है, उनका वो रिक्रूटमेंट करता है कि हाँ कितना इनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, क्या इनका मैनेजिंग होना चाहिए, ये क्या अच्छे से संभाल सकते हैं, और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि किस वर्क में उनको, और जो वो वर्क उनको दिया गया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क दिया गया है तो उनको कैसे वो वर्क करना है। हर किसी कंपनी, हर इंस्टीट्यूट में कभी कभी कुछ सिमिलर्स वर्क होते हैं, तो वो वहाँ पे एचआर उनको मैनेज करवाता है कि आपको यहाँ पे ये वर्क करना है और आपको ये वर्क इतने टाइम तक करना है। यह सब कुछ मेंटेन कौन करवाता है, एचआर उन एम्प्लॉयज़ से उस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ मेंटेन करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है अपने तरीके से। ठीक है, जो उस कंपनी में चलता है वही एचआर उनको बताता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन में हम आते हैं, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन डीलिंग विद इश्यूज रिलेटेड टू पीपल सच एज हेयरिंग, compensation, performance management, safety, organization development, wellness, benefits, employee motivation, communication, administrative and training। क्या है वहाँ पे, एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, एचआर का एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होता है जिसमें वो डील करते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे, जो पीपल होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, उनको वर्क से रिलेटेड कुछ इशू होते हैं, उनको क्या करता है एचआर, उनको मेंटेन करता है, उनको मैनेज करता है, उनको बताता है। जैसे कि कुछ हेयरिंग इश्यूज़ होते हैं, कंपनसेशन होता है, परफॉर्मेंस के बेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही होती तो भी उनको वो क्या करता है, बताता है। सेफ्टी के पर्पज़ से वहाँ पे काम करता है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, फ़ंड डिपोजिशन का है, तो उनको वो अपनी पॉलिसीज़ भी वहाँ पे बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसीज़ है, अगर आप वहाँ पे वर्क करेंगे तो आपका फ़ंड भी आपको इन फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा, या फिर और भी जो है, जैसे कि आप अगर अच्छा वर्क करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट अच्छा मिल सकता है। ठीक है,
तो वो चीज़ यहाँ पे वो बताता है। डेवलपमेंट कैसे करना है किसी चीज़ का, वेलनेस के बारे में बताता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ से यहाँ अच्छा होगा, उससे आपको बेनिफिट्स उसके क्या क्या हो सकते हैं, कि अगर आप कोई भी काम है अच्छे तरीके से करेंगे तो वो बताता है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, अगर वो अच्छा काम कोई भी एम्प्लॉय वो कर रहा है तो एचआर का काम है उसको मोटिवेट करना भी। अगर उसको मोटिवेट करेंगे तो उसका क्या है, परमानेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंस्टीट्यूट में रहने का एम्प्लॉय का मन भी रहेगा, और वो अच्छा अगर उसको मोटिवेशन अच्छा मिलेगा तो वो आगे भी आपको क्या करेगा, वर्क अच्छा देने की कोशिश करेगा। अब कंटिन्यू क्या होता है एचआर का काम, कि उससे कम्युनिकेशन बनाए रहना होता है। अच्छा कम्युनिकेशन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कभी कभी नहीं, हमेशा ही कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच आईपीआर बहुत अच्छा मेंटेन होना बहुत ज़रूरी, जैसे कि एक एचआर और एक एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन होना भी बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है कि आप कंपनी को ग्रोथ को बनाए रख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग में भी वो हेल्प करते हैं। कोई भी नई पॉलिसी या फिर नया कोई टर्म्स ऐड हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी नया कोई वर्क आया है या फिर कोई भी ऐसी डीलिंग आई है, तो क्या है उससे भी क्या करता है एचआर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है और उनको उनका काम समझाता है। ठीक है, तो ये होता है एचआर का काम, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में एचआर का काम हर जगह होता है, हॉस्पिटल में भी होता है और कम्युनिटी में। हॉस्पिटल में जैसे कि ऑल ओवर एक एचआर होता है, उसके अंडर में क्या है, जैसे कि नर्सेज वगैरह हैं, उनको बताना, उनको मैनेज करना, उनकी ड्यूटी वगैरह करवाना, ये होता है। कम्युनिटी लेवल में भी क्या होता है, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना, जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के वर्क कर रहे हैं। अदर कैटेगरी में, हर अलग अलग कैटेगरी में एक एचआर होता है जो कि हेल्प कराता है, वहाँ पे मैनेजमेंट करवाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के लिए, उस इंस्टीट्यूट का नाम बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और एचआर ये मैंने डेफिनीशंस ही बताई हैं इसकी, आपको ये 3 डेफिनीशंस हैं, आप लिख सकते हैं इसको एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत इजी है और मैंने इजी तरीके से ही समझाया, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको, वैसे तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ से आप इसको देख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।